नमस्कार। द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और इस वक्त बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच भी तनातनी की खबर है, जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ अभिषेक ने जानकारी दी थी। और जिस तरह के बयान आरजेडी जेडीयू प्रवक्ता का आया और बाद में मनोज झा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, तो उसको लेकर क्या चल रहा है बिहार में, हम सीधे अभिषेक से जानते हैं। क्या हाल है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बिहार की सियासी अभी हालात है वो बैलेंस और बार्गेनिंग पॉलिसी के तहत नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी से प्रेम रंजन जी भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी भी हैं। मुझे लगता है कि अरुण पांडे जी को मैं बाद में स्क्रीन पे लाऊंगा। पहले बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी के विधायक भी हैं, प्रेम रंजन जी से जान लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। प्रेम रंजन जी, क्या लग रहा है ये जो बयान फतेह बहादुर ने दिया है, जो पोस्टर लगे हैं और जिस तरीके से ज्योतिबा फूले और सावित्री फूले का नाम लेकर वो बात कर रहे हैं, क्या आपत्ति है बीजेपी को इन सब में? देखिए, सबसे पहले तो फतेह बहादुर कोई नई घटना नहीं है और नए उनके बयान नहीं है। इसके पहले भी कई प्रकार के बयान दे चुके हैं जो सनातन हिंदू धर्म को कैसे जो है हम उनके भावनाओं को ठेस पहुंचा सके। अभी जिस प्रकार से मां सरस्वती के बारे में, जो विद्या की देवी है, जहां सभी स्कूलों के अंदर में, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, सभी जगह उनकी पूजा होती है। लोग कहते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे जब तक मां सरस्वती की आराधना नहीं करते हैं, उनकी भक्ति भावना नहीं करते, उनका पूजा नहीं करते हैं, तो उनका सही तरीके से शिक्षा अध्ययन नहीं हो पाता है। इसलिए उनके बारे में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, उनके बारे में जिस प्रकार से बोलना और ज्योति सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले के बारे में जो ऐसे चर्चा करना कि उनकी पूजा करना, अरे भाई उन्होंने तो जो ऐसे किया था। ठीक है कि महिलाओं के शिक्षा को लेकर करके उन्होंने आंदोलन किया था, कई प्रकार की उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, समाज का जो ऐसे कई प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी थी। लेकिन जब उनको मानने वाले लोग उनकी पूजा की बात करने वाले हैं, वही पार्टी के जो हेड है, मुखिया है, अब राबड़ी देवी जो खुद जो है मुख्यमंत्री बनी है, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकी। कब ज्योतिबाई फुले ने जो है शिक्षा के बारे में जो है अलग लगाने का काम किया था, आंदोलन किया था। मान लीजिए कि मां सरस्वती विद्या की देवी हैं, उनकी पूजा जरूरी है, लोग करते भी हैं, लेकिन अगर वो सावित्री फुले का नाम ले रहे हैं जो पहली शिक्षिका थी और उनके नाम पर वो कह रहे हैं कि उनकी भी पूजा होनी चाहिए, तो इसमें आपत्ति क्या है? मतलब अगर उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई और दलितों और गरीबों को शिक्षा के राह पर अग्रसर किया, लोग बच्चों को शिक्षा दी, तो क्या उनकी पूजा करने में कोई आपत्ति है? मैं तो कहता हूं, उनका जयंती हम लोग मनाते हैं, उनको हम लोग जो है देते हैं कि भाई अगर महिलाओं के शिक्षा के प्रति जागरूक करने का काम, उसके लिए उन्होंने लोगों को आंदोलन कर करके, समाज की प्रताड़नाएं झेल कर करके, जिस प्रकार से महिलाओं को शिक्षित करने के लिए उन्होंने आगे बढ़ करके आंदोलन किया था, यह अपने आप में एक मिसाल था। तो मैं मानता हूं कि जो लोग आज उनकी बात कर रहे हैं, उनको जो है उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए था कि नहीं। लेकिन राबड़ी देवी क्यों अनपढ़ रह गई, क्यों जो है अपना सिग्नेचर नहीं कर सकती थी? और मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव, राबड़ी देवी, उनके बेटे दोनों जो है पढ़ नहीं सके, कोई 9वां फेल तो कोई जो है 11वां फेल। ये जो है सावित्री बाई फुले को अगर श्रद्धांजलि देना है, उनको अगर मानना है, उनकी बात करना है, तो पहले अपने परिवार को तो शिक्षित कर लेते, तब तो समझते कि सावित्री बाई फुले को आप जो है इतना मानते हैं, इतनी आप जो है नहीं है। मामला ये है कि फतेह बहादुर के बयान से बीजेपी को क्या आपत्ति है अगर वो सावित्री फुले की बात करते हैं? वो अगर वो कहते हैं कि मां सरस्वती से ज्यादा पूजनीय सावित्री फुले को होना चाहिए क्योंकि उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई, और वो दुर्गा के बारे में कहते हैं, मां दुर्गा के बारे में, कि वो एक काल्पनिक चीज है और इस पे आपत्ति है। लेकिन क्या सिर्फ इतनी ही बात है बीजेपी के पास या और भी कोई मुद्दा है फतेह बहादुर को लेकर और आरजेडी को लेकर? नहीं, मैं राकेश जी, मैं इस बात को कह रहा हूं कि फतेह बहादुर जी जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं और उनका समर्थन आरजेडी के लोग कर रहे हैं, एक तो हिंदू सनातन धर्म में देवी देवताओं का एक स्थान है, उनका महत्व है और उनको लोग जो है अपना आराध्य मानते हैं।
उनकी पूजा करके अपने जीवन को धन धान्य करते हैं। मां सरस्वती के बारे में इस प्रकार की बातें कर करके, और सावित्रीबाई फुले को हम लोग भी मानते हैं। आपकी बात सही है। जरा अरुण जी से टिप्पणी ले लेते हैं। अरुण जी, आपने पूरी बात सुनी। फतेह बहादुर को लेकर क्या कहना है बीजेपी का, और फतेह बहादुर का बयान अपने आप में क्या कहता है? आपको क्या लग रहा है, ये सिर्फ मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, या सच में धर्म पर आघात है जैसा बीजेपी का कहना है? नहीं, देखिए राकेश जी, अभी जो भूमिका में आपने बात की उसमें ये बात सही है कि जदयू और अभी राजद में तनातनी है। फतेह बहादुर राजद के एमएलए हैं और राबरी आवास के सामने उन्हें पोस्टर लगाया था। अब उन्होंने जो पोस्टर लगाया, मनोज झा ने तो उसका समर्थन किया था। और आप जरा देख लीजिए नीरज कुमार ने क्या प्रतिक्रिया दी। नीरज कुमार ने तो बीजेपी से, अभी जितना प्रेम रंजन जी बोल रहे हैं, जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो उससे ज्यादा कुछ और बढ़कर बातें की, उनकी तीखी आलोचना की है। तो कुछ जदयू में और राजद में सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। आप कल ही आप देखिए ना, कल 1 जनवरी था, फर्स्ट डे था। अब एक अन्य और 10 जनपद जो बगल में है, जहां राबड़ी देवी का आवास है, कितनी दूरी है। कभी लालू जी वहां चले जाते हैं घूमते, कभी नीतीश जी उनके घर जाते थे। कल 1 जनवरी था, दोनों में कहीं। अब तेजस्वी तो कल निकले ही नहीं। अब एक अलग स्ट्रेटजी है, क्या कारण है? अब 5 तारीख को ईडी ने नोटिस दे रखा है, उसमें उनको शायद बीमार होने का कोई कारण से पहले से वो अपनी सक्रियता उन्होंने थाम ली है, नहीं निकले। अरुण जी, अगर फतेह बहादुर एपिसोड को लिया जाए तो क्या लग रहा है, जेडीयू और आरजेडी में नहीं, बीजेपी की आपत्ति सत्य। देखिए, उनको आस्था रखना, शिक्षा के प्रसार पर उनका जोर देना अपनी जगह उचित हो सकता है, लेकिन मंदिर के बारे में जो बात की, हर आदमी जो धर्मावलंबी है, मंदिर के बारे में जो फतेह बहादुर ने जो स्टैंड लिया है, उसकी तो कोई, जो आस्थावान लोग हैं, जो धर्म के प्रति जिनकी आस्था है, वो लोग कैसे सपोर्ट करेंगे? वो तो उनके अलावा, देखिए वो बौद्धिस्ट है और वो जिस पृष्ठभूमि के हैं, वो इस तरह का बयान पहले भी देते रहे हैं। और उसको आपने देखा नहीं, बिहार के शिक्षा मंत्री में रामचरितमानस पर जो ज्ञान दिया और कितना उसमें फजीहत हुई, नीतीश कुमार ने बाध्य किया, फोर्स किया कि आप वापस लीजिए, वापस नहीं। बीजेपी पूरा राजद उनके साथ दिया, और आज भी ठीक है, वो अलग थलग कर दिए गए हैं, किनारे कर दिए हैं। अगर इन दो विवादों को लें, फतेह बहादुर और चंद्रशेखर जी ने रामचरितमानस पे सवाल उठाए। उसमें उन्होंने कहा कि वो दलित विरोधी हैं, जिस तरीके से रामचरितमानस में चौपाइयां हैं, उसी तरीके से फतेह बहादुर का कहना है कि वो भगवान को नहीं मानते और वो देवी को नहीं मानते, वो इससे ज्यादा सावित्री फुले को मानते हैं। इन दोनों के बयानों के संदर्भ में अगर आप देखें तो क्या जेडीयू और आरजेडी में कुछ बड़ा खटपट है, आपको लग रहा है? क्या इंडिया अलायंस? देखिए, खटपट नहीं है, मैं इसको राकेश जी ऐसे मानता हूँ, अब पूरी राजनीति कोई नीति सिद्धांत की हो रही नहीं है। प्रेम रंजन जी, हमारे मतलब जो राजनीतिक सरगर्मी तो बढ़ी है, लेकिन नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है। इधर उनका ही गठबंधन का एक हिस्सा आरजेडी कुछ भी बयान दे रहा है, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता तो बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये क्या स्ट्रेटजी लग रही है विपक्ष के नाते, आप बताएं। देखिए सभी लोग सत्ते में है कि जिस गठबंधन में साथ रह करके, और उसके बाद उनकी पार्टी को तोड़ने की साजिश राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से किया गया। अभी जो है विधायकों की बैठक हो रही थी, इसलिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने हटाने का काम किया और खुद कमान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों में लिया है। जिस प्रकार से आरजेडी लगी हुई है, लालू यादव की क्या इच्छा है, तेजस्वी यादव को किसी न किसी प्रकार से मुख्यमंत्री बनाने का उनकी अंतिम इच्छा है कि लगे जो है किसी प्रकार से करें, और उसके लिए वो पूरी जुगत में लगे हुए हैं, चाहे जैसे भी हो। अगर तोड़ने पड़े जदयू को तो तोड़ करके भी बना सके, या स्वेच्छा से नीतीश कुमार, पहले नीतीश कुमार पर दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दीजिए, आप दिल्ली की राजनीति कीजिए, आप यहाँ छोड़ दीजिए। जो डील हुई थी आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जी की कि उनको पीएम चेहरा घोषित करने के लिए ममता बनर्जी और उनको मनाना है कांग्रेस को, लालू जी वो मना नहीं पाए, वो पीएम चेहरा तो अब तो तेजस्वी बनने से रहे। तो अब क्या आ रहा है, ये जो पेच बन रहा है, इससे क्या आपको लग रहा है? राकेश जी, सबसे पहले तो लालू यादव अपनी कोई जाति दुश्मन अगर किसी को सबसे ज्यादा मानते हैं, सबसे कट्टर दुश्मन मानते हैं, वो नीतीश कुमार को मानते हैं कि हमारी राजनीति को किसी ने कमजोर करने का काम किया, किसी ने फेल करने का काम किया, हमको सत्ता से पदच्युत करने का काम किया, तो वो नीतीश कुमार को मजबूरी में अपने साथ रखे हुए हैं। लेकिन सत्ता के लोग
और कहीं ना कहीं कुछ जो है से उनके ऊपर परेशानियां हैं इस कारण से, लेकिन वो शौक से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कैसे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाए, इसकी पूरी जुगत में लगे हुए हैं। आप ये क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार को चाहते थे कि हम वहां दिल्ली की राजनीति में पहुंचा दें और क्या तेजस्वी यादव को बना दे, लेकिन जो इंडी गठबंधन में अगर संयोजक नहीं बनाया गया, प्रधानमंत्री का अगर नेतृत्व उनको नहीं स्वीकार किया गया, तो ममता बनर्जी जो बातें जाकर के इंडी गठबंधन में कहते हैं, उसका कहीं ना कहीं योजना और साजिश बनाने का काम लालू यादव ने किया है। लालू यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं, पूरक है। केवल जो है ये दिमाग देने का काम और ममता बनर्जी मुंह बनने का काम की, केजरीवाल समर्थन करने का काम किया। प्रेमरंजन जी, आप तो कुछ और ही एंगल कह रहे हैं। मतलब आपके हिसाब से तो ये लालू जी की साजिश थी कि उनको पीएम चेहरा घोषित नहीं किया गया नीतीश जी को, आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पे पूरी तरह से नीतीश कुमार की राजनीति को लालू यादव समाप्त करने में लगे हुए हैं। उनको कहीं का नहीं छोड़ना है, न घर के रहे न घाट के रहे, अपने साथ लेकर करके इंडी गठबंधन में उनको बेइज्जत करा देना, उनको किसी प्रकार का कोई दायित्व पद नहीं देना, किसी प्रकार का उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करना और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री के पद से भी हटा देना, ये पूरी योजना और पूरी साजिश लालू यादव रच रहे हैं। प्रेमरंजन जी, ये आपका बयान मैं चलाऊंगा कि आपने एक निश्चित तौर से किया है कि मैं एकदम बता रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा, एक बात बताइए, अगर बीजेपी आलाकमान के साथ बैठक होती है, ये हाथ मिलाने की बात आती है सरकार बनाने को लेकर, फिर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा संभव है? नहीं, देखिए, हमने कम सीटें आने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री माना था, मुख्यमंत्री बनाया था। यहाँ सरकार चलाने में किसी प्रकार का कोई जो है कभी दबाव नहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर था। स्वतंत्र रूप से नीतीश कुमार सरकार को चलाने का काम करते थे, कोई कारण नहीं था। अकारण उन्होंने गठबंधन को तोड़ा, तो ये जनता के साथ, बिहार की जनता के साथ छलावा किया, विश्वासघात किया। हम तो जनता के आधार पर चलते हैं, जनता जो चाहती वही करते हैं। अब जनता का विश्वास नीतीश कुमार खो चुके हैं। मेरे सवाल पे आइए एक बार। जैसे आपने लालू यादव के बारे में इतना बड़ा खुलासा किया, उसी तरीके से मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर लालू के साथ ना जाकर नीतीश बीजेपी के साथ जाना चाहें, तो आप तो कह रहे हो कि दरवाजा बंद है, लेकिन अगर आला कमान के साथ उनकी बैठक होती है और सरकार बनने पर बीजेपी को शामिल होने की कोई संभावना दिखती है, तब क्या करेंगे आप? क्या बीजेपी साथ जाएगी? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि हमारे आला कमान भी वैसे व्यक्ति को अब साथ लेंगे जिनका जनता के ऊपर से भरोसा, जनता का भरोसा खो दिया है। जनता के बीच में अब उनके ऊपर क्रेडिबिलिटी अब नहीं रही है। जनता जो है से उनको अब नापसंद कर रही है, इसलिए कि बार बार इधर से उधर पलटना और विश्वासघात करना ये जनता पसंद नहीं कर रही। जनता पसंद करती है काम के लिए, और काम के आधार पर नीतीश कुमार को पसंद किया था, लेकिन उन्होंने जंगल राज से महाजंगल राज में परिणत किया। पहले एक बार जनता ने माफ कर दिया, फिर दोबारा ले जाकर करके जनता को क्या परेशानी थी, जनता ने साथ दिया, समर्थन दिया और जनता को आप कठिनाई में डाल दिए, उनको परेशान करने का काम किए। इस प्रकार से खबर चल रही है कि संक्रांति के बाद फिर से सत्ता परिवर्तन होगा, मतलब एक बार फिर से नीतीश कुमार शपथ लेंगे, और इस बार तो और कोई साथ होगा नहीं, अब बीजेपी के अलावा तो कोई रास्ता नहीं। तो क्या अब जो है फिर नीतीश कुमार का शपथ लेने का कोई सवाल नहीं है। आप पदस्थ किए जाएंगे, इसका इंतजार कीजिए कि लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के ही लोग, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको अभी अभी हटाए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जब वो लगे हुए थे उनको अपदस्थ करने में लालू के साथ मिलकर करके, तो अब तो उनको हटा दिए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो निश्चित तौर पे अब लालू के साथ पूरी जो है मुंह में मुंह मिला करके, गलवहियां डाल करके अब उनको कैसे सत्ता से पदच्युत करे, इसकी पूरी जुगत में लग गए, जुगाड़ में लग गए हैं। अब जो है जदयू का एक खेमा और लालू यादव मिल करके उनको सत्ता से कब हटेंगे, कैसे हटाएंगे, अब इसका इंतजार कीजिए, केवल देखिए। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमरंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े।
बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। अभिषेक, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रेम रंजन जी हमारे साथ, जो एक नया खुलासा कर गए कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और उसमें खड़गे जी का नाम आया, तो ये लालू यादव की करनी का हिस्सा था। उन्होंने ही ऐसा मैनेज किया कि नीतीश कुमार न घर के रहे न घाट के, न संयोजक बने, न पीएम का चेहरा बन पाए। और शायद प्रेम रंजन जी का ये दावा कहां तक सच है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए द भारत नाउ के साथ। नमस्कार।